अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर के शो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड से, एक ऐसे पहलवान से जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े पहलवानों को हराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड गामा पहलवान की। गामा पहलवान का असल नाम ग़ुलाम मोहम्मद भट्ट था, जो 22 मई 1878 को अमृतसर भारत में पैदा हुए। गामा पहलवान का ताल्लुक़ एक पहलवानी ख़ानदान से ही था। जोधपुर के एक जलसे में शर्त लगी थी कि कौन कितनी ज़्यादा बैठक लगा सकता है, और ये 10 साल का बच्चा पहले 15 पहलवानों में चुना गया। गामा पहलवान रोज़ 40 पहलवानों के साथ कुश्ती करते थे और तकरीबन 5000 उठक बैठक और 300 डंड लगाते थे। गामा पहलवान की रोज़ की खुराक थी 15 लीटर दूध और ढेर सारे बादामों का पेस्ट, जिसे फ्रूट जूस में मिलाकर पीते थे। 17 साल की उम्र में गामा पहलवान ने उस वक़्त के चैम्पियन रहीम बख्श को चैलेंज कर दिया। रहीम बख्श का ताल्लुक़ गुजरनवाला से था, जो 1947 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। रहीम बख्श उस वक़्त के बहुत बड़े चैम्पियन थे। उनका कद 7 फुट था, हालांकि गामा पहलवान का कद 5 फुट 7 इंच था। फिर इन दोनों के बीच दंगल हुआ और एक बहुत सख्त मुकाबले के बाद ये दंगल ड्रा हो गया। 1910 तक गामा पहलवान ने तकरीबन सभी पहलवानों को हरा दिया। फिर गामा पहलवान लंदन विज़िट के लिए आए। गामा पहलवान को यहाँ लड़ने की इजाज़त ना मिली। गामा पहलवान ने ऐलान किया कि कोई अच्छे से 3 पहलवान ले आओ, मैं सबको 30 मिनट के अंदर अंदर अखाड़े से बाहर फेंक दूँगा। उनकी इस बात को मजाक में लिया गया, लेकिन गामा पहलवान ने चैलेंज किया कि अगर मैं हार गया तो जो प्राइज़ मनी के पैसे हैं वो मैं पे करके चुप करके बाहर निकल जाऊँगा। गामा पहलवान को इजाज़त मिल गई। फिर एक एक करके पहलवान आते गए। पहले पहलवान को 1 मिनट 10 सेकंड में बाहर फेंका, दूसरे पहलवान को 9 मिनट 10 सेकंड में बाहर फेंका, और इस तरह 12 पहलवानों को हरा दिया। और फिर गामा पहलवान का मुकाबला दुनिया के एक बेहतरीन पहलवान स्टैनिस्लाव ज़ुबेस्को से हुआ। मुकाबला काफ़ी लंबा था और 2.5 घंटों तक ज़ुबेस्को डिफेंस पोजीशन में ही बैठा रहा, और फिर ऐसा मौका आया कि ज़ुबेस्को मैदान में ही नहीं उतरा। इस तरह गामा पहलवान के सर जीत का सहरा सजा। फिर रहीम बख्श के साथ गामा पहलवान का मुकाबला हुआ और एक लंबे मुकाबले के बाद गामा पहलवान की जीत हुई। गामा पहलवान से जब भी पूछा गया कि किस पहलवान ने मुश्किल टाइम दिया, हमेशा रहीम बख्श का नाम ही लिया जाता। गामा पहलवान का मुकाबला एक दफ़ा फिर ज़ुबेस्को से हुआ, और ये मुकाबला भारत के शहर पटियाला में था। इस दफ़ा तो गामा पहलवान ने हद कर दी। 40 सेकंड के अंदर ज़ुबेस्को को बाहर फेंक दिया। कभी ना हारने वाला गामा पहलवान बंटवारे के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। गामा पहलवान ने अपने आखिरी दिन लाहौर में बिताए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें ज़मीन भी दी, मगर फिर भी उनके आखिरी दिन मुफलिसी में गुजरे। गामा पहलवान के बहुत बड़े फ़ैन GD बरला ने 2000 रुपये मंथली पेंशन शुरू की, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी 300 महीने की पेंशन शुरू की, और ये भी कहा कि जब तक गामा पहलवान ज़िंदा है उनकी अद्वियात का ख़र्चा भी हुकूमत उठाएगी। गामा पहलवान 23 मई 1960 को इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि ब्रूस ली जैसे आर्टिस्ट भी गामा पहलवान से बहुत मुतासिर थे। ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि गामा पहलवान जिस तरह वार्म अप एक्सरसाइज करते थे, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। गामा पहलवान का नाम सिर्फ पाकिस्तान या भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। विकीपीडिया में अगर आप गामा पहलवान का नाम लिखें तो आपको उनके मज़ीद कंटेंट मिलेंगे। सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर किया करें। अल्लाह ताला गामा पहलवान की मग़फ़िरत करे और उनका अगला जहान बहुत आसान करे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद बायोग्राफ़ी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।